सवेरे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मुंबई में कमला मिल्स कंपाउंड में देर रात भीषण आग लगने से 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। मुंबई हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। मोजो पब का ऊपरी हिस्सा अवैध था। पुलिस बीएमसी से इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मोजो वन अबव की एंट्री और एग्जिट के लिए रास्ता एक ही था। लापरवाही को लेकर वन अबव रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हम आपको बता दें कि वन अबव रेस्टोरेंट में सबसे पहले आग लगी। ये इस रेस्टोरेंट से होकर ये मोजो रेस्टोरेंट में फैली। आग से बचने के लिए कई लोग वॉशरूम में घुस गए। वॉशरूम में धुएं से दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हुई। बहुत ही दुखद और बुरी खबर। 12 लोगों की जान चलेगी, 14 लोगों की माफ कीजिएगा जान चली गई और 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। अवैध निर्माण इसमें किया गया था मोजो रेस्टोरेंट में और पुलिस से और बीएमसी से इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन एज यूजुअल कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हादसे का इंतजार किया जा रहा था और अब जब ये हादसा हो गया है तो तमाम कार्रवाई पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शुरुआत हो गई है। लेकिन उन 14 लोगों की मौत का जवाब कौन देगा जिनकी जान चली गई इस लापरवाही के चलते? ये बड़ी बात है मुंबई हादसे की हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और बीएमसी से जो मोजो पब में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसकी शिकायत की गई थी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत के बाद भी पुलिस या बीएमसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहां भारी लोगों की भीड़ रोज पार्टी करती रही और ये हादसा हो गया। मोजो वन अबव की एंट्री और एग्जिट के लिए जो रास्ता था जिससे लोग ऊपर जाते थे या निकलते थे वो एक ही था। वन अबव रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ हालांकि अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो ये इतना भीषण हादसा हुआ है, जो इतनी भीषण आग लगी है, उसमें 14 लोगों की जान चली गई। मोजो पब का जो ऊपरी हिस्सा था वो अवैध रूप से बनाया गया था। जो सिक्योरिटी मेजर्स जो लिए जाने थे उनका ध्यान नहीं रखा गया था और उसी लापरवाही के चलते लोगों की जान चली गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। अवैध निर्माण कंप्लेंट्स मैंने दाखिल की थी। 25 होटल्स के बारे में मैंने कंप्लेंट्स दाखिल। बाद के उनके नाम मैंने दिए थे। यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर चालू है। इसमें वन अबव रेस्टोरेंट मौजूद, वन अबव था। मेरा लेटर है उसमें आप देखते वन अबव का उसमें नाम भी था। उन्होंने कहा, मेंशन भी किया था कि यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे रिप्लाई आ गया कि वहाँ पे कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर नहीं है। और ये जो बैम्बू और जो ये प्लास्टिक के शेड बनाए गए थे, क्या वो उसके बारे में भी कंप्लेंट? नहीं सर, कैसे कंप्लेंट्स एक पर्टिकुलर चीज में नहीं होते। पर्टिकुलर एक बाबा इसमें कंस्ट्रक्शन है करके मुझे तो, हमें तो वही जाके चेक करना कि महानगर पालिका ने क्या चेक किया है करके। महानगर पालिका का लेटर इसमें है कि हमें कुछ भी नहीं वहाँ पे इलीगल मिला, बल्कि ये चीज था आज आपके सामने नीचे ऊपर से नीचे। कब लेटर आपको मिला? मेरे को रिटर्न मिला 8 आंसर उसका मिला 8 तारीख को और मैंने दिया था 10 अक्टूबर 2017। क्या लिखा गया इस लेटर? इसमें लिखा गया कि हमने पर्सनली वहाँ पे विजिट की, वहाँ पे कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर नहीं है। और आपने जब पर्सनली विजिट किया तो आपने क्या पाया था? सर इसीलिए तो मैंने कंप्लेंट की थी। कितने दिनों पहले कंप्लेंट किया? मैंने अक्टूबर में सर की थी। अक्टूबर में किया। कितने पब्स रेस्टोरेंट है कमला में? सर 100 मीटर में तो 15 और भी है, कम से कम 50 पब्स एंड बार है यहाँ पे। 50 पब्स। तो ये शिकायतकर्ता थे जिन्होंने बताया कि तकरीबन 50 पब्स एंड बार्स इस कमला मिल कंपाउंड में है और 25 के खिलाफ इन्होंने शिकायत की है, जिसमें वन अबव, मोजो, लंदन टैक्सी बार सब में अवैध निर्माण के खिलाफ। और अवैध निर्माण का जो हिस्सा जिसमें आग लगी और वो नीचे गिरा है, वो इस वक्त तस्वीरों में कैमरामैन रमेश महिदा दिखा रहे हैं। ये भी एक अवैध निर्माण का हिस्सा है। टेरेस पे अलाउड नहीं है, टेरेस पे इसका परमिशन नहीं दी जाती कि आप ऊपर इस तरीके से बैम्बू लगाएं और उसमें प्लास्टिक शीट लगाएं। तो ये भी अवैध निर्माण का हिस्सा था जिसके बारे में शिकायत की गई थी। लेकिन सबसे अहम बात, बीएमसी ने इसकी जांच की और बीएमसी का कहना था कि कुछ भी अवैध नहीं है। 14 जाने गई हैं, जिम्मेदार कौन है ये तय करना होगा। कैमरामैन रमेश महिदा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो ये दुख भरी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह लापरवाही के चलते रेस्टोरेंट में आग लगी, अवैध निर्माण किया गया था। शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, बीएमसी ने एक फर्जी सी चिट्ठी उस शिकायतकर्ता को पकड़ा दी कि विजिट की गई और कुछ भी अवैध नहीं पाया गया। और अब ये तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से लापरवाही के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मासूम लोग जो वहां पर सेलिब्रेट करने गए थे, कोई बर्थडे मनाने गया था, कोई खाना खाने गया था और इस तरह वो इस आग की भेंट चढ़ गए लापरवाही के चलते। हादसा कैसे हुआ और हादसे के बाद की तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश कुमार वहां पर ये सारी मौजूद है और ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं।
इस वक्त मैं कमला मिल कंपाउंड के उसी इमारत के नीचे खड़ा हूं जहां रात 12:30 बजे भीषण आग लगी थी। मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट, जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हो, मोजो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट था, वहां पर सबसे पहले आग पकड़ी और उसके बाद उस आग ने पूरे इमारत को अपने चपेटे में ले लिया। 15 मासूम जानें जो है वो इस हादसे में चली गई हैं। इसके ठीक बगल में लंदन टैक्सी बार था और वहां पर भी आग जो है वो पकड़ा और वहां उस इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा और वहां पर भी जो लोग पहुंचे हुए थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा। इसके आसपास जो भी इमारतें थी, मीडिया हाउसेस काफी हैं, उनको नुकसान पहुंचा। एक तरीके से ये कमर्शियल हब है कमला मिल कंपाउंड, और यहां पर आग लगना आखिर फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे या नहीं थे वो बड़ा एक सवाल होगा, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। 15 लोगों की जान चली गई है, 2 अभी भी क्रिटिकल है और कई लोग जो है वो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। गुरुवार रात कमला मिल कंपाउंड के जिस पब और रेस्टोरेंट में आग लगी है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये जो आपको इस वक्त कैमरामैन दिखा रहे हैं वो मोजोज था जहां पे आग लगी है, और इस वक्त आप तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। पब भी था यहाँ पे और रेस्टोरेंट भी था, पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। अभी भी जो कई सारे शराब की बोतलें हैं या फिर आपको कहें कि जो टेबल जिसपे सर्व किया जाता है, जिसपे परोसा जाता है, वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलकर खाक हुआ है। अगर मैं बीच में आपको दिखाऊं, जो पार्टीशन है बीच में, अगर कैमरामैन से कहूं कि वो दिखाएं, जो बीच में पार्टीशन है उसके ठीक उस तरफ वन एबव रेस्टोरेंट था, टेरेस के पे भी था और उसके ठीक नीचे वाले मंजिले पर भी वन एबव रेस्टोरेंट था। बताया जा रहा है कि आग जो है वो उसी वन एबव रेस्टोरेंट में पहले लगी और उसके बाद मोजो तक वो आग आई है। वन एबव रेस्टोरेंट में जब आग लगी तो वहां पर काफी लोग मौजूद थे। वहां पे बताया जा रहा है कि पार्टी चल रही थी और इस वजह से वहां पे काफी लोग मौजूद थे। सब लोग भाग के वॉशरूम में छुप गए। उन्हें लगा कि वहां पर सेफ जगह है, लेकिन यही वहां से वो निकलने में नाकामयाब रहे। धुआं इतना ज्यादा था कि दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट है वो प्राइमा फेसाई कारण जो है वो बताया जा रहा है। शुरुआती कारण जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, लेकिन क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो थे उनका पालन किया गया था या नहीं किया गया था, इसकी जांच जो है वो की जा रही है। और आग की मुख्य वजह क्या थी इसकी भी जांच चल रही है। 12:30 बजे रात में ये आग लगी थी। उसके कुछ ही मिनटों में, तकरीबन 15 से 20 मिनटों में फायर ब्रिगेड, दमकल की गाड़ियां जो है यहां पे पहुंच गई थी और 3 घंटे लगे दमकल की गाड़ियों को इस आग पर काबू पाने में। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अगर आसपास का मैं इलाका आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सारे स्काई स्क्रैपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतें हैं। अगर आग और बढ़ती तो भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि आप ज्यादातर इमारतों में आप देखेंगे कि शीशे जो है वो लगे हुए हैं और ऐसे इमारतों में से धुएं का बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और जो लोग अंदर रहते हैं उन्हें काफी नुकसान होता है। और अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो इन सारे इमारतों में आपको मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के यहाँ पे दफ्तर हैं, जिनको भी नुकसान, जिन दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल उनकी बिजली जो है वो काट दी गई है। और कई मीडिया हाउसेस के प्रसारण पर भी इसका असर पड़ रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड जो है वो कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। 15 लोगों की जान इसमें चली गई है, कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। केईएम अस्पताल और ब्रीच कैंडी अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था या नहीं किया गया था ये जांच का विषय है। साथ ही आग किस वजह से लगी इसकी भी जांच चल रही है। कैमरामैन रमेश महिदा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आपने ये दुखद तस्वीरें देखी, कितनी भीषण ये आग है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जलकर सब कुछ खाक हो गया। मेरे सहयोगी राजेश हमसे जुड़ गए हैं। राजेश, आपकी अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि आपने एक शिकायतकर्ता से बात करी कि उसने बीएमसी में शिकायत की थी, पर बीएमसी ने कह दिया कि कोई अवैध निर्माण नहीं था। क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई अब शुरुआत हो गई है? क्या किसी बीएमसी के अधिकारी से आपकी बात हुई है? कोई गिरफ्तारी हुई? देखिए, ऐसे मामलों में सबसे पहले बीएमसी अपना पल्ला झाड़ लेती है। इसके पहले भी हमने जो इस तरीके के हादसे देखे हैं उसमें बीएमसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अल्टीमेटली उनके ही वजह से वहीं पर जो रेस्टोरेंट ऑनर होते हैं वहीं पर बीएमसी अधिकारियों के साथ गार्ड से ही इस तरीके का अवैध निर्माण करते हैं, लेकिन कभी भी बीएमसी के किसी भी अधिकारी के पास कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अभी तक जो मामला दर्ज हुआ है वो सिर्फ रेस्टोरेंट ऑनर, जो यहाँ पे 1 एंड अबव रेस्टोरेंट ऑनर थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बीएमसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। जो शिकायत करता था उसका कहना था कि तकरीबन
25 ऐसे रेस्टोरेंट पब हैं इस कमला मिल कंपाउंड में जिसके खिलाफ उसने लिखित शिकायत बीएमसी में दी है। वो खुद सब रेस्टोरेंट में जाके वो देख के आया, हर जगह नियम जो है, नियमों का उल्लंघन करके अवैध निर्माण कराया गया। जैसे कि आप तस्वीरों में आप लगातार दर्शक देख रहे होंगे, जो शेड गिरा है बैम्बू का और जो फांसी का शेड था, वो अवैध निर्माण का वो भी हिस्सा है, वो पूरी तरीके से उसकी मनाही है। लेकिन जितने भी रूफ टॉप रेस्टोरेंट हैं मुंबई में, या कमला मिल की बात करें, वहां इसी तरीके से शेड बनाए जाते हैं जो कि अवैध निर्माण का हिस्सा है, और इसकी शिकायत जो है वो लगातार लोग करते हैं। लेकिन बीएमसी अपना आंख बंद करके रखती है और इस मामले में भी यही हुआ है। तकरीबन 25 ऐसे रेस्टोरेंट इस कमला मिल कंपाउंड में जिनकी शिकायत की गई है, बीएमसी ने जांच की और चिट्ठी लिखित जवाब दिया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अब 14 लोगों की जान गई है, जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आखिर ये जान किसकी वजह से गई है। क्या रेस्टोरेंट ओनर अकेले इस घटना के जिम्मेदार है, या फिर वो एजेंसी, वो बीएमसी भी इसकी जिम्मेदार है, जो तमाम नियम कानून जब अनदेखी की जाती है तो उस पर आंख मूंद के रखती है। इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। शोभना, बिल्कुल राजेश, आप ठीक कह रहे हैं कि अब ये हादसा हो गया है तो अब बीएमसी की तरफ से एक दिखाया जाएगा कि मुहिम चलाई जा रही है, पर होगा अंत में कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई हादसे के लिए और 14 लोगों की मौत के लिए लापरवाही की बात सामने आ रही है। देखो, लापरवाही किसके है, किसने परमिशन दिया इसको, हेल्थ लाइसेंस किसने दिया, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का लाइसेंस किसने दिया, इस सबका इंक्वायरी होना चाहिए ना। कंसर्न अथॉरिटी है, लापरवाही उनका है। ये सबको कानूनी परमिशन दिया गया था, किसने दिया, उसका तो इंक्वायरी होना चाहिए। दुर्घटना हुआ एकदम, इसके फ्यूचर में भी काफी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी ये सब में परमिशन देने के टाइम में। बहुत सारे इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, पुलिस भी अपनी अच्छी तरह से काम कर रही है। जितने भी जो डेड हुए हैं, उनकी जितने भी रिलेटिव्स जो आए हैं, उनको भी अच्छी तरह से यहाँ पर संभाल रहे हैं। तो लापरवाही की तस्वीरें आपने देखी, जिनको अपनी जान गंवानी थी उनकी जान चली गई और अब प्रशासन लकीर पीटता रहेगा।